टूटना है, बढ़ना नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप ऐसी जगह लगाओ जहाँ बढ़े। सोना खरीदिए। मर्दों को सोना पहनना हराम है इस्लाम में, मर्दों को सोना पहनना हराम है, लेकिन सोना अपनी मिल्कियत में रखना, घर में ख़रीद कर रखना, ये हराम नहीं है। आप सोने में इन्वेस्ट कीजिए ना, अगर आपके पास पैसा है तो ये पैसा बढ़ेगा भी और यकीनन ये फ़ायदा ही देता है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट ही करना है सोने में कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको और नवाजा, मैं आपको एक जायज़ तरीका बताता हूँ। हमारे एक भाई थे शब्बीर भाई, ये दावत इस्लामी के, वो बता रहे थे कि वो कहीं गए थे काफ़िले पर, तो उन्होंने बयान वगैरह किए ये सोना वगैरह हराम है, ऐसा ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। तो बता रहे थे कि एक बयान के बाद एक आदमी आए मिलने, बोले भाई आपने बात सब सही बोली है, ये उनकी नहीं, ये सबकी, इन्हें जो उस स्टेटस के लोग होते हैं उनकी सोच है, मैं बता रहा हूँ। वो ये बोल रहे आपने बात सही बताई है, हराम है, लेकिन बात क्या है भाई, हम लोग बिजनेसमैन हैं। जब हम पार्टी के पास जाते हैं ना बात करने, तो पार्टी को दिखाना पड़ता है कि हाथ में सोने की अंगूठी, गले में सोने की चैन, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उनको लगता है क्या ये लेवल वाला आदमी, ये नोट वाली पार्टी, ये धंधे में डील करने में नुकसान नहीं। अपना लेवल दिखाने के लिए हमको सब पहनना पड़ता है, मजबूर हैं, क्या करें। ये सारी बातें उसने बताई। हालांकि बाद में उसने फिर बताया कि उन्होंने उसमें तब्दीलियाँ की। तो अभी यही होता है कि आजकल भी जो बिजनेसमैन वगैरह, जो स्टेटस वाले होते हैं ना, वो आईफोन वगैरह इसीलिए लेते हैं कि दिखा देंगे भाई ये इतना महंगा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो ये ऊंची पार्टी, वो दिखाने के लिए उन्हें ख़रीदना पड़ता है। ये लॉजिक एक जगह पर कुछ हद तक, बाकी जैसे मैंने कहा, इन्वेस्ट अगर आपको दिखाना ही है तो जायज़ तरीका बताता हूँ आपको। जितने का ये आईफोन है ना, उसकी बजाय जो आप कपड़े पहनते हैं ना, शर्ट हो या कुर्ता, तो यकीन मानिए इस कुर्ते में, इस शर्ट में सोने के बटन लगाना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मर्द हो औरत, औरतों को तो सोना बिल्कुल ही जायज़ है। मर्द भी अगर सोने के सिर्फ बटन होता है ना, ऐसे दोनों तरफ काज होता है, फिर वो निकल के बटन लगता है, सिर्फ बटन लगाना, और उसमें इस तरीके से अगर यहाँ से कोई मैं देता हूँ चेन जायज़ नहीं है, सिर्फ बटन अगर लगा रहा है वो, सोने के बटन लगाना बिल्कुल जायज़ है। तो यहाँ दिखाओ, इस तरीके से सोने में इस्तेमाल करो। अगर आपका स्टेटस आपको दिखाना है तो आपका पैसा वो डूबेगा भी नहीं। सोने में लगाओ पैसा, जितना आईफोन या दूसरे फ़ोन वगैरह खरीदने में टूटता है ना, इतना नहीं टूटेगा, बल्कि बढ़ भी सकता है। जैसे पिछले दिनों दिवाली में काफ़ी ऊपर, बहुत ऊपर गया, 1,20,22,22,000, अभी भी है 1,21,000 कुछ है, कुछ टूटा 1,500, अब कम हुआ है। पर वो वक्त अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया, तो कम में इन्वेस्ट किया, तो बाद में बेच के कमा भी सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है। तो तिजारत भी जायज़ है। आपको उस बटन नहीं बनाना, पैसे ही बिस्किट लेके रख लीजिए, बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट के साथ वाइट में ख़रीद करके रख लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर आप बेचिए, तिजारत कीजिए, कोई हर्ज नहीं। अब आप फ़ोन में लगा रहे हैं पैसा, यार इसका कोई रिटर्न वैल्यू पूरी आएगी ही नहीं, नुकसान ही है उसमें। तो अपना दिमाग भी लगाइए, ये आपको लूट रहे हैं। ये एप्पल कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका भाई नहीं है। एप्पल कंपनी, ये खुद उसके नहीं थी यह कंपनी जिसने इस कंपनी को बनाया। आपको हैरानी होगी कि जब स्टीव जॉब्स ने कंपनी बनाई थी, खुद वो बनाने वाला, एक वक्त ऐसा आया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बने तो उन्होंने किसी बात पर खुद स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था उस कंपनी से। फिर बाद में वो काफ़ी लंबी कहानी वगैरह है, आया फिर वहीं मरा वो। तो ये इनकी मार्केटिंग, अभी मार्केटिंग में इन्होंने देखिए ये हरकत की,
ऑरेंज कलर का बना दिया। तो हमारे जो क्या बोलूँ वो तो और ही अलग चल रहे थे भाई। खेत बेच दो, दुकान बेच दो, ज़मीन बेच दो, पर ये iPhone 17 खरीदो, ये भगवा फ़ोन है। अरे यार, वो आपको लूटने आया भाई। उसको ना भगवा से मतलब है, ना हरे से मतलब है। उसको नोट से मतलब है, डॉलर से मतलब है। आपका पैसा डॉलर में लेके जाना है उसको। ये सब इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, इससे बचिए। हर साल नया देंगे आपको, सब मत कीजिए। और ख़ासकर मुसलमान मेरे भाइयों, होश में। अब तो अपने तो पहले ही मरे हुए हैं यार। कहाँ से कैसे कैसे माँ बाप ने पाला बड़ा किया है। आप भी कोई करोड़पति नहीं हो, मिडिल क्लास वाले हम ज़्यादातर। कुछ अच्छे कामों में पैसा लगा अगर बच रहा है तो पता नहीं कैसे कैसे कमाते हैं आप लोग। और ऐसा एक प्लास्टिक की 1 साल की वारंटी मिल जाए। 1 साल के बाद तुम्हारा क्या होगा? अगर कुछ हुआ तो उसके बनाने में ऐसी हालत हो जाती कि लोग बोलते पड़े रहे, ख़राब हो, अच्छा चलेगा। होश में आ जाइए। अल्लाह हज़रत ने फरमाया ना, वो लोहा बेचकर सोना चांदी ले जाते थे, अब ये प्लास्टिक बेचकर आपको, आपकी सरमाया जो है आपका, जो मेहनत की कमाई है वो ले जा रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। बेवकूफ़ बना रहे हैं, मत बनिए बेवकूफ़, मत बनिए खुदा के वास्ते। वही पैसा किसी अच्छे काम में लगाइए। अगर इन्वेस्ट करना है तो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ से रिटर्न की जो है उम्मीद रहे और बढ़ने की उम्मीद रहे। शेयर बाज़ार वगैरह नहीं बोल रहा हूँ भाई, सोना मैं बोल रहा हूँ। सोने में आप सोना खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जायज़ है। शेयर बाज़ार वगैरह ये जायज़ नहीं। और डूबना ही डूबना है। मैं जायज़ नहीं, जायज़ या नाजायज़ का जो तरीका है मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर डूबना इसमें बहुत से चांसेस है, उसमें मत घुस जाना, मेहरबानी करना। पहले तो बचता ही नहीं यार अपने पास। तो EMI ब्रदर ने तो EMI पर ही उठाया होगा। मत कीजिए ये सब, मत कीजिए खुदा के वास्ते। ये बेवकूफ़ी। जो वो 1-1.5 लाख का फ़ोन करेगा, वो ये 20-25 हज़ार का भी आपको वही सारी चीज़ें करके देगा। उस पर बात भी हो जाएगी, उस पर आपके सारी चीज़ें जो वो कर रहा है वो भी ये भी करके देगा, सारी चीज़ें। और फ़ोन क्या होता है, असल चीज़ बात करना है ना, आपको वीडियो भी बनाना है, आपको क्लैरिटी। ये बड़ा शोशा है कि iPhone के फ़ोन की क्लैरिटी यार। अरे क्या करोगे क्लैरिटी का, कि जाके आप 70 mm की पिक्चर बनाने वाले हो क्या? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मत करो ये सब, ये शैतानी वसवसों में मत फंसो खुदा के वास्ते। होश में आओ, होश से काम लो, मत करो ये सब। अपने पैसों को बचाओ, आगे कौन सा वक्त कैसा वक्त आए पता नहीं। इस तरीके से अपने पैसे बर्बाद मत करो। अपने बजट के हिसाब से एक नॉर्मल फ़ोन लोगे ना तो भी आपकी ज़िंदगी चलने वाली है। iPhone के बगैर ज़िंदगी नहीं चलेगी ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में भी वही काम हो जाएगा जो iOS करके देगा, सारी चीज़ें होंगी। बल्कि बहुत सी चीज़ों में तो एंड्रॉयड बीट करता है उसको। कुछ चीज़ों में भले आगे होगा, पर वो चीज़ें यार लाइफ का, ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है कि उसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते बढ़े। नहीं। अल्लाह हम सबको अक़ल सलीम अता फरमा। आमीन बिजाहिन।